बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर हम 3 इंटरव्यू मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे कि इंटरव्यू की ये कौन सी 3 मिस्टेक्स हैं जो कि आपके इंटरव्यू में फेलियर का सबब बन सकती हैं। एक बात आपको बताऊं, हमारे लिए क्या करना है उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हमें क्या नहीं करना, क्योंकि जो हमने करना है वो तुम्हें पता है, लेकिन क्या हमें नहीं करना चाहिए समटाइम्स उसके बारे में हमें पता नहीं होता कि हमने क्या गलती की, किस वजह से हमारा इंटरव्यू फेलियर हुई, तो हमें उसका पता होना चाहिए। सो आज हम डिस्कस कर रहे हैं 3 मिस्टेक्स रिगार्डिंग इंटरव्यू, जो कि आपने इंटरव्यू में ये 3 मिस्टेक्स नहीं करनी। नंबर 1, जो हमारी पहली जो मिस्टेक्स जो कैंडिडेट करते हैं उसके अंदर बात आती है कि जब आप इंटरव्यू के में बैठे होते हैं या इंटरव्यू आपका कंडक्ट हो रहा होता है, सो आपने क्या करना है, आप बाज़ औक़ात हम इंटरव्यू के अंदर जॉर्गन्स का, कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स का, इंग्लिश के ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, मुश्किल से मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, हम अपनी ऐसी इस्तिलाहात यूज करते हैं एक इंप्रेशन बिल्ड करने के लिए इंटरव्यूअर के सामने। तो वो जो जो हम इस तरह की टर्मिनोलॉजीज बार बार यूज कर रहे होते हैं, इस्तिलाहात यूज कर रहे थे, इस्तिलाहात को हम बोलते हैं जॉर्गन्स। जॉर्गन्स किसी प्रोफेशन में यूज होने वाली जो टर्म्स होती हैं उनको हम बोलते हैं जॉर्गन्स। ठीक है, अब ये जॉर्गन्स आप यूज कर रहे हैं, इस्तिलाहात यूज कर रहे हैं, जो टर्मिनोलॉजीज यूज कर रहे हैं, जो कि समटाइम अकाउंट्स के लोग होंगे तो वो अकाउंट्स की चंद टर्म्स हैं जो हम ज्यादा बोलते हैं, जो लॉ के लोग हैं वो उन्हीं टर्म्स को ज्यादा बोलते हैं। तो कुछ लोगों को आदत होती है कि अपनी जनरल कम्युनिकेशन के अंदर भी उन अल्फाज को खींच के उसका पार्ट बना लेते हैं ताकि जो सुनने वाले पर उसका इंप्रेशन हो। भाइयों ध्यान करें, आपके सामने जो इंटरव्यू पैनल बैठा हुआ है वो हमसे कई गुना ज्यादा कॉम्पिटेंट है, वो हमारी हर चीज को देख रहा होता है। सो हम उनके ऊपर जॉर्गन्स यूज करके इंप्रेशन कैसे बिल्ड कर सकते हैं। तो एक तो गलती हमारे यहाँ कैंडिडेट ये करते हैं कि वो इस तरह के जॉर्गन्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप ये करते हैं तो दो जो इंप्रेशन जो है वो बिल्ड होते हैं आपके बारे में। एक ये है कि आप बहुत ज्यादा शो ऑफ करवाने की कोशिश कर रहे हैं, आप बता रहे लोगों को जी मुझे ये भी पता है, मुझे ये भी पता है, आप अपना दिखावा ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, मतलब आप एक आर्टिफिशियल पर्सन के तौर पर अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे अगर आप जॉर्गन्स का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे। अगर आप जब भी अपने इंटरव्यूअर को पर इंप्रेशन बनाने की कोशिश करेंगे आप फेल हो जाएंगे। ज़हन में रखें, वो हमसे कई गुना ज्यादा कॉम्पिटेंट हैं, ऑफिसर्स हैं, बड़े हाई रैंक ऑफिसर हैं, एलीट क्लास के ऑफिसर्स हैं। हम एज इंस्पेक्टर तो उनके सामने हमारी कोई वर्ड्स नहीं है। ठीक है, उनके हिसाब से अगर हम उनके नॉलेज, उनकी स्किल्स को देखें तो हम उनको अपनी ओवर एक्टिव होकर हम उनको इंप्रेस नहीं कर सकते। दूसरा जो इंप्रेशन आपके बारे में ये बिल्ड हो सकता है कि यार ये शख्स तो चीजों को कॉम्प्लिकेट करता है, मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल करके, मुश्किल इस्तिलाहात यूज करके। तो ये आपके बारे में क्वेश्चन है कि यार ये तो कॉम्प्लिकेटेड चीजों को करता जा रहा है, जबकि एम्प्लॉयर जब भी आपको रखता है वो तो अपनी आसानियों के लिए रखता है ना। सो अगर आप इस तरह की जॉर्गन्स का इस्तेमाल करेंगे, कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, तो इससे एक ये इंप्रेशन लिया जा सकता है कि दैट यू आर अनएबल टू सिंप्लीफाई थिंग्स, आप चीजों को आसान नहीं कर सकते। वो कहते हैं अरे कहना क्या चाहते हो? आप इतना कुछ बोलते जाए और आपके इंटरव्यूअर के फेस से ये एक्सप्रेशन आ रहा हो कि कहना क्या चाहते हो। तो वो अगर वो कहने की बात समझ नहीं आएगी तो इसका मतलब है कि आपकी कम्युनिकेशन और उनकी कम्युनिकेशन के अंदर एक गैप आ रहा है, वो आप दोनों की हार्मनी डेवलप नहीं हो रही, जो आप बता रहे हो उनको समझ नहीं आ रही या वो समझना नहीं चाह रहे। तो इसलिए आपने चीजों को सिंपल रखना है, पहली बात। दूसरा जो चीज होती है, समटाइम्स हम क्या करते हैं, हम इंटरव्यू में गए और हम इंटरव्यू में के लिए हमने क्या किया, हमने चंद लोगों से पूछा यार इंटरव्यू में क्या सवाल होते हैं, ये होते हैं, ये होते हैं, ये होते हैं। हमने गूगल किया, यूट्यूब किया, कहीं से सोशल मीडिया से कुछ 15-20-30 सवाल जो है वो रट्टा मार के चले गए। अगर वो रट्टा मार के चले गए तो उसके अंदर एक प्रॉब्लम तो ये आ सकता है कि इंटरव्यूअर जब आपसे सवाल करे तो शायद आपके वो 20-30-40-50 सवालों में से कोई सवाल ही ना करे। फिर आप क्या करेंगे? फिर आपके पास तो आंसर ही नहीं होगा, फिर आप बोंगियां मारेंगे। ठीक है, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है। ठीक है, फिर आप स्टैमरिंग करेंगे, आप रुकेंगे, पॉजेज आएंगे, वो एक बैड इंप्रेशन क्रिएट करेंगे। और या फिर अगर जब आपको इसी, लेकिन दूसरी बात है कि अगर आपको सवाल का जवाब आता है, आपने 20 सवाल याद किए, इंटरव्यूअर ने आपसे वही सवाल पूछे, तो आप क्या करेंगे? आप तो रट्टा मार के गए। तो आप क्या करेंगे? आप उसको, जैसे बच्चे सबक नहीं सुनाते, आप उसको वो बात सुना देंगे। अब वो जो जो बात आप बोल रहे हैं, अब उसके अंदर ना आपके फीलिंग्स है, ना आपके इमोशंस हैं, ना आपके थॉट्स हैं, ना आपका पैशन है। तो आपके जो इस तरह के इंप्रेशंस जो आप बिल्ड होंगे
वो आपके लिए पॉजिटिव नहीं होंगे, वो आपके नेगेटिव हो सकता है। आपकी वॉइस, आपका आपका दिल, आपका दिमाग, आपकी आवाज, आपके इमोशंस उन बातों को सपोर्ट ही नहीं कर रहे। वो तो ये समझिए कि जैसे आपने एक रिकॉर्ड किया और आप रिकॉर्ड करके आपने सुना दिया। तो एक ये भी हमने नहीं करना। हम जब कोई चीज अपने इंटरव्यूअर को बता रहे हो तो उसके अंदर हमें अपने इमोशंस डालने हैं, अपना पैशन डालना है, हमारी आवाज से पता चले। और ड्यूरिंग द इंटरव्यू हमारी हैंड मूवमेंट, हमारी साउंड मूवमेंट, उसके अंदर वेरिएशन आएगी। बात करते वक्त कुछ चीजों पर हमें फोकस करना पड़ता है, उससे हमारे साउंड का वॉल्यूम थोड़ा ऊपर जा सकता है। लेकिन ऊपर जाने का मतलब ये नहीं है कि वो आपका आपका जो साउंड है वो नॉइज की कैटेगरी के अंदर आ जाए। तो आप अपने साउंड को भी कंट्रोल करना है, ठीक है। तो आपकी हैंड मूवमेंट भी चेंज होगी, आपकी नॉइज में फ्लक्चुएशन भी आएगा, आपके फेशियल एक्सप्रेशन भी चेंज होने चाहिए। अगर आपकी ये चीजें नहीं आ रही, आप एक मोनोटोनस सा एक आंसर कर रहे हैं, इसमें आवाज भी सेम है, आपका फेशियल एक्सप्रेशन भी सेम है, आपकी देयर इज नो हैंड मूवमेंट, तो उस सूरत के अंदर आप लगेंगे कि आप आर्टिफिशियल हैं और ये आपके लिए नेगेटिव हो सकता है। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कि जो इंटरव्यूअर है, जब इंटरव्यू से क्वेश्चन करता है तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से जो इंटरव्यू है वो एक आई कांटेक्ट नहीं बिल्ड कर पा रहा। देखिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं आपको देख रहा हूँ, आपको फील हो रहा होगा कि मैं आपको देख रहा हूँ, ऑल्दो कि आप फिजिकली मेरे सामने ही है, बट वर्चुअली हम एक दूसरे को देख रहे हैं। तो हमने क्या करना है, जब भी इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन करे, आपके पास पैनल के अंदर 3 लोग बैठे होंगे। सो आपका इंटरव्यूअर जो आपका पैनल में 1 2 3 पे, ठीक है, वो मेंबर्स में मेंबर 1 आपसे क्वेश्चन करता है, मैं आपसे मुखातिब हूँ, लेट्स सपोज मैं आपसे मुखातिब हूँ, आप यू आर द मेंबर 2, आपकी राइट साइड पर भी एक मेंबर बैठा है और आपकी लेफ्ट साइड पर भी मेंबर बैठा है, मैं आपसे बात करता हूँ। क्वेश्चन के अंदर मेंबर ऑन द राइट साइड आस्क्स यू एन क्वेश्चन, आपसे क्वेश्चन करता है, तो आपने क्या करना है, अब अगर मैं आपकी तरफ फोकस रखूंगा तो इट मीन्स कि मैं एक आई कांटेक्ट बिल्ड नहीं कर पा रहा। सो मुझे क्या करना है, मुझे थोड़ा सा अटेंशन उनकी तरफ करना है, अपनी बॉडी को थोड़ा मूव करना है। मूव करने के बाद वो जो मेंबर हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमने उनकी आईज के अंदर देखना है, डायरेक्टली इनटू हिज आईज। आपने उनकी वर्ड, उनके फेस की तरफ देखना है, उनकी आईज के अंदर देखना है। और आईज के अंदर मैं अब मेंबर 1 की आईज के अंदर देख रहा हूँ, उनके क्वेश्चन को आंसर कर रहा हूँ। इफ यू आर अनएबल, अगर आप अनएबल हैं कि आप उनकी आईज के अंदर नहीं देख पा रहे, तो आपने इस चीज को कवर भी करना है, देखना भी जरूरी है। और आपको लगता है कि आईज में देखने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल हमारे कुछ दोस्तों का कम हो सकता है या होने का अंदेशा है उनको, तो उस सूरत के अंदर वॉट इन बिटवीन योर आईब्रोज, उसके आईब्रोज के, इंटरव्यूअर के आईब्रोज के अंदर देखें, यहां पर देखें। फोकस ऑन हर, ऑन हिज और हर फोरहेड, फोरहेड पे फोकस करें, इससे आपकी जो हेसिटेशन है वो कम होगी और ये इंप्रेशन यही देगा कि आप उस इंटरव्यूअर की आंखों में ही देख रहे हैं। सो ये गलतियां आपने भाइयों इंटरव्यू के दरमियान नहीं करनी, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा फैटल साबित हो सकती है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।